सो मेनली हमारे साथ अभी दो स्टूडेंट मौजूद है, सौमिक एंड अमित। अमित, आप जरा अपने बारे में बताइए कि हैव यू गिवन द एग्जाम डब्ल्यूबीजी एंड हाउ मच मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग? আমি দিয়েছি ডব্লিউবিজি আর 100 নম্বর কাছাকাছি নম্বর আছে আমার। কোনো ক্যাটাগরি আছে? হ্যাঁ, এসসি ক্যাটাগরি আছে। দেখো, যদি তুমি 95 প্লাস কাছাকাছি চলে যাচ্ছ দেন আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ উইল গেট ইটিসি ব্রাঞ্চ, ওকে, ইন যাদবপুর অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্যাটাগরি। তোমার এসি যা ক্যাটাগরি আছে, আর যদি তুমি ডিসি পর্যন্ত ওয়েট করো দেন মে বি স্লাইট চান্সেস দেয়ার দ্যাট তুমি আইটি পেতে পারো। কনফার্মেশন নেই, ওটার জন্য তোমাকে ডিসিটা অ্যাটেন্ড করতে হবে। ওকে, বাকি কোনো ডকুমেন্ট নিয়ে কোনো সমস্যা আছে, মানে এনিথিং আদার? আমার একটা ডকুমেন্ট, আমার কাছে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নেই। ডমিসাইলটা নেই? ডমিসাইল তো বানিয়ে নাও, তাহলে তুমি A1 বা A2 যে কোনো একটা বানিয়ে নাও। যদি তুমি ড্রপ দিয়েছো তাহলে A1 বানিয়ে নাও, আদারওয়াইজ A1 বা A2 লেকিন আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি না, আমার বাবা মা থাকে। আমার ক্যাটাগরি সার্টিফিকেটটা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ইস্যু আছে, ওটা দিয়ে হয়ে যাবে? দেখো, তুমি যদি ডমিসাইল তুমি পারফর্ম বিটা বানিয়ে নাও, ঠিক আছে? পারফর্ম বি ইজ অনলি ফর দো স্টুডেন্ট যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকছে না, বাইরে থাকছে, বাট প্যারেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে থাকছে। ओके, तो पेरेंट ओरिजिन वेस्ट बंगाल ही तो। हाँ। अच्छा सोमिक, आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर मैंने कल अपना मार्क्स चेक किया, इधर इनके आंसर की से 117.25। 117 117 you are saying? 117 yes sir, 117.25। 117.25 is excellent marks। कोई कैटेगरी है तुम्हारा कि नॉन डोमिसाइल हो तुम? नो सर, लखनऊ से हो सर। लखनऊ से हो? नहीं तो मार्क्स काफ़ी अच्छा है, 110 के ऊपर आ रहा है, तो तुम्हारा रैंक तो काफ़ी अच्छा जगह। तुम्हारा रैंक 400 500 कुछ वैसा फिगर तक रीच कर ही जाएगा, मतलब 500 के आसपास आने का चांस काफ़ी हाई है। और अगर तुम्हारा if I can get मैं जादवपुर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हैव चांसेस, बिकॉज जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल का कट ऑफ तुम्हारा 1200 तक जाता है, 1200 1300 तक जाता है जो डोमिसाइल स्टूडेंट है। तो नॉन डोमिसाइल हो तो वही 500 550 600 कुछ वैसा ही जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम डीसी तक वेट कर जाओ। अगर डीसी तक तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुमको मैकेनिकल मिलने का काफ़ी हाई चांसेस है, ठीक है? सर व्हाट इज डीसी? डीसी मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। होता क्या है कि डब्ल्यूबीजी में दो तरह का काउंसलिंग होता है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मीन्स जो डब्ल्यूबीजी बोर्ड कंडक्ट करवाता है, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप। अब ये तीनों होने के बाद फिर जो वैकेंट सीट रह जाते हैं तो क्या करता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है इंडिविजुअली उनका काउंसलिंग करवाया जाता है टू फिल अप दोज वैकेंट सीट्स। तो वहाँ पर तुम पार्टिसिपेट अवश्य करना, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मैकेनिकल तुमको मिल ही जाएगा। अब देखो, डीसी में जाने के लिए तुमको मॉपअप में कोई ना कोई टेक सीट एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? सपोज जादवपुर में तुमको नहीं मिल रहा है, लेट से तुमको जादवपुर में कोई और ब्रांच मिल रहा है, प्रिंटिंग मिल रहा है, फूड मिल रहा है, देन ऑल्सो एक्सेप्ट इट, ओके? लैटर ऑन अगर तुम्हारा सपोज डीसी में कोई और ब्रांच मिला देन वो पहला सीट तुम चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज और कुछ समस्या काउंसलिंग को लेकर के? नहीं सर, बस वही पूछना था कि अभी कल तो चेक किया है और शायद अगर मिल जाए मैकेनिकल ही मिल जाए। एक ग्रुप में मैंने ऐड कर रखा है लिंक वगैरह, तो जो भी कॉलेजेस है ना, लाइक जादवपुर का कब डीसी होगा, वैसे डीसी काफ़ी लेट से होता है, सितंबर के महीने में होता है। तब जब भी होगा सब कुछ जो बुलेटिन पॉइंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर ही हम लोग दे दिया करेंगे, तो व्हाट्सएप में बने रहना। सपोज तुमको जादवपुर में मैकेनिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, और सी में तुमको ईसी मिल रहा है, तो क्या चूज़ करना चाहोगे? मैं सीयू में ईसी चूज करूँगा। ओके, मीन्स ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो? हाँ। इस मार्क्स पर जादवपुर में CSE IIT पॉसिबल ही नहीं है, उसको भूल जाते हैं 90+ पर, ठीक है? जाता पात्रा ETC का वो चांसेस काफ़ी टफ है मिलना जादवपुर में। तो जादवपुर में आप क्या सजेस्ट करते हो कि सीयू में ईसी लेना चाहिए या फिर जादवपुर में कोई सिविल या फिर मैकेनिकल ले लेना चाहिए? पहले देखो वैसे देखा जाए तो जादवपुर इज़ बेटर ऑप्शन, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू फाइंड वेदर यू हैव इंटरेस्ट और नॉट। इंटरेस्ट है भी तो कितना इंटरेस्ट है? एकदम से इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तुम्हारे में मैकेनिकल को लेकर के, थोड़ा बहुत सिविल को लेकर। अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है देन आई विल सजेस्ट यू टू चूज़ जादवपुर सिविल, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि सपोज इवन अगर तुम कोडिंग करते हो, आप पढ़ाई करते हो फॉर IT कंपनीज, देन कंपनियाँ आएंगी जादवपुर में एंड यू हैव द ऑप्शंस टू सीट ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो वहाँ पर अगर तुमको ऑप्शंस मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है ना, पैकेजेस बढ़िया मिलेगा, ऑप्शंस मीन्स तुम्हारे पास ऑप्शंस काफ़ी रहेंगे, ओके? बस तुम्हें क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि तुमको सिविल भरना पड़ेगा, ओके? सिविल के साथ तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड वहाँ पर तुमको 6 CGP एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा फॉर
getting eligible to maximum of the number of companies. So I will suggest to choose Jadavpur Civil if you have some 20% 30% interest. Otherwise suppose you have purely focused कि मुझे IT में ही जाना है, जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं कि मतलब लोअर कॉलेज से भी CSE IT कर रहे हैं एंड ऑफ कैंपस में अच्छे पैकेज क्रैक कर रहे हैं. तो अगर तुम्हारा ऐसा इंटेंशन है कि सपोज मुझको हाई स्टडी करना है, मुझको गेट एग्जाम क्रैक करना है, गेट देना है, एमटेक करना है, तो अगर तुम्हारा काफ़ी लॉन्ग टर्म विजन है देन यू कैन चूज EC इन CU. अदरवाइज अगर सपोज तुमको बीटेक के बाद मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए, मेरे लिए प्लेसमेंट ज़्यादा मैटर करता है, हाई स्टडी देखा जाएगा बाद में, मतलब अभी तुम्हारा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि मुझे एमटेक करना है कि नहीं करना है, देन आई विल सजेस्ट यू तुम ले सकते हो. बाकी सपोज तुमको PSU में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो सिविल इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि तुमको जो नॉन IT कंपनी है जैसे नॉन IT ब्रांचेस है CSE IT EC, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है. गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस रहता है. तो काफ़ी कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते तुम एग्जैक्टली क्या चूज़ करना चाहते हो. मतलब कोर ब्रांच में भी प्लेसमेंट का ऑप्शन रहते हैं इनके? हाँ, जादवपुर में तो देखो, जादवपुर में तुमको कोर हो या नॉन कोर हो दोनों का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है. ओके, इज़ मच बेटर. सिविल की बात करो तो उसको लाइक एवरेज पैकेज तुम्हारा 10 LP 11 LP मिलेगा इजीली. हाईएस्ट पैकेज 18-19 तक भी जाता है. ठीक है, तो बढ़िया ऑप्शन बोले जादवपुर. एक बार तुम देख लो एग्जाम कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना, तुम कितना डेप्थ में जा सकते हो कोई चीज़ों को लेने. तुमको लगता है कि हाँ इसको मैं काफ़ी डेप्थ में लेके जा सकते हो, उसको मैं लॉन्ग टर्म विजन है मेरा, देन जादवपुर में सिविल तुम चूज़ कर लो. तुम्हारे पास अभी भी एक महीना टाइम है, एनालाइज करो ब्रांचेस देखो कि कहाँ पर क्या सिलेबस हो, कंपेयर करो कि हाँ यहाँ पर क्या सिलेबस है, यहाँ पर क्या सिलेबस है, EC में क्या सिलेबस है. बिकॉज ECE और IT में दोनों में सिलेबस का काफ़ी अंतर होता है. बिकॉज EC में प्योर कोडिंग नहीं रहता है, प्योर कोडिंग तुमको IT और CSE में ही मिलता है जनरली. ठीक है.